आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 44 और ओबद्याह की पुस्तक में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक का अध्याय 44। मिस्र में यहूदियों के लिए परमेश्वर का संदेश। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन है, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा रखता हूँ। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई, और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यूं कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नष्ट किए जाओ और ना कोई रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नष्ट हो जाओगे, और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नाम धराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं। बचे हुए यहूदी जो हठ करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा, कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौट पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने के। जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती
और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यर्मिया ने, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण न किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया। यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। फिर यर्मिया ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नतें मानी है, उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया। इसलिए अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा, प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं, हानि ही की चिंता करूंगा। मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए। जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे, वे थोड़े ही होंगे, और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच पाएंगे, वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा या उनका। इस बात का मैं ये चिन्ह देता हूँ, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होपरा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। इस अध्याय में हम एक शक्तिशाली कहानी का सामना करते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने उसकी अवज्ञा की और अपने पाप पूर्ण तरीकों से मुड़ने से इनकार कर दिया। यरूशलेम के पतन के बाद इस्राएलियों का एक समूह सुरक्षा की तलाश में मिस्र भाग गया। हालांकि इस समय का उपयोग चिंतन करने और परमेश्वर के पास लौट आने के बजाय उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा जारी रखी। उन्होंने धूप जलाई और स्वर्ग की रानी को भेंट चढ़ाई, जो एक झूठी देवी थी, और परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी किया था उसे अनदेखा कर दिया। परमेश्वर ने अपनी दया में उन्हें चेतावनी देने के लिए भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को भेजा। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे मूर्तियों की उनकी आराधना और अवज्ञा ने यरूशलेम को विनाश लाया था। यिर्मयाह के जरिए परमेश्वर ने कहा, ये घृणित काम मत करो जिसे मैं घृणा करता हूँ। उसने उनसे विनती की कि वे अपनी मूर्ति पूजा बंद करें और उसके पास लौट आए, लेकिन लोगों ने सुनने के बजाय अहंकार से उसके संदेश को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यिर्मयाह से कहा, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनेंगे। इस विद्रोह ने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया। उसने बताया कि आज तक उन्होंने खुद को नम्र नहीं किया, परमेश्वर को श्रद्धा नहीं दिखाई या उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन लोगों के अभिमान और हठ ने उन्हें पश्चाताप करने से रोक लिया और वे अपने पापों से चिपके रहे। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि यहूदा पर जो विनाश आया था वही अब मिस्र तक भी आएगा। ये कहानी हमें पाप की गंभीरता
और ये कैसे परमेश्वर को दुखी करता है उसकी याद दिलाती है। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं क्योंकि यह हमारे दिलों को उनसे दूर कर देता है। वह विद्रोह को तुच्छ समझते हैं क्योंकि यह उनके मार्गदर्शन और प्रेम को अस्वीकार करता है। घमंड और हठ हमें खुद को नम्र करने और क्षमा मांगने से रोक देते हैं, और विश्वासघात हमारे साथ परमेश्वर के वाचा का संबंध को तोड़ देता है। यहूदा के लोगों ने अपने पापों को स्वीकार करने और परमेश्वर की ओर लौट आने से इनकार कर दिया, और परिणाम स्वरूप उन्हें उनके न्याय का सामना करना पड़ा। फिर भी यह कहानी आज हमारे लिए और अपने खुद के जीवन की जांच करने का आह्वान भी है। क्या ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम अन्य चीजों को परमेश्वर से ऊपर रख रहे हैं? क्या हम उनके वचन का विरोध कर रहे हैं या खुद को नम्र करने से इनकार कर रहे हैं? जिस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को चेतावनी देने के लिए यिर्मयाह को भेजा था, उसी तरह वह अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं। हमें पाप से दूर रहने और ऐसा जीवन जीने का आग्रह करते हैं जो उन्हें सम्मान देगा। चलिए हम यहूदा के लोगों की तरह न बने जो हठ पूर्वक अपने मार्गों पर अड़े रहें। इसके बजाय हम खुद को नम्र करें, पश्चाताप करें और अपने पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें। तभी हम उनकी दया और आशीष की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय की कहानी एक चेतावनी देती है, लेकिन यह एक निमंत्रण भी है, एक अनुस्मारक कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक करीबी और वफादार रिश्ता चाहते हैं। हम उनके आह्वान का जवाब दें और ऐसे तरीके से जिए जो उन्हें प्रसन्न करे। तो इस अध्याय में मिस्र में लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार करते हुए मूर्तियों की आराधना करना जारी रखते हैं। यिर्मयाह उन्हें उनकी बेवफाई के कारण मनोनीत न्याय के बारे में चेतावनी देते हैं। लोग अपनी आज्ञा उल्लंघन पर जोर देते हुए दावा करते हैं कि उनकी पिछली समृद्धि मूर्ति पूजा के कारण थी। मूर्ति पूजा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है और हमें सच्ची आराधना से विचलित कर सकती है। मूर्ति पूजा याहवे का अपमान है क्योंकि बेजान मूर्तियों को परमेश्वर के स्तर पर उठाया जाता है उनकी उपासना करने और धूप जलाने से। आराधना सिर्फ जीवित परमेश्वर की है, किसी इंसान की बनाई हुई वस्तु की नहीं। मूर्तियों दुष्ट की रचना है ताकि लोगों से परमेश्वर का आदर और आराधना छीनी जा सके। परमेश्वर जो अनंत, सनातन और अमर है, उनका सबसे बड़ा अपमान उन्हें अस्थायी, सीमित और बेजान मूर्तियों के बराबर मानना है। हालांकि हम यहूदा के लोगों की तरह मूर्तियों की उपासना नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में कई मूर्तियां हो सकती है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ हमें परमेश्वर को प्रधानता देने से रोकती है, वह हमारी मूर्ति हो सकती है। हमारे जीवन में मूर्ति हमारी स्तर, हमारा रूप, हमारा परिवार, हमारी शिक्षा, योग्यता, पेशा, शक्ति, धन आदि हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध से ज़्यादा इन चीज़ों में व्यस्त है तो वे हमारी मूर्तियाँ बन जाती है। इन्हें कुछ तरीके से हमारे जीवन में हटाया जा सकता है, जैसे कि समझे कि मूर्तियाँ परमेश्वर के लिए घृणित है। मूर्तियों को त्याग करें क्योंकि वे परमेश्वर का अपमान है। परमेश्वर के मंदिर के रूप में हम मूर्तियों को अपने दिल में स्थापित नहीं कर सकते। परमेश्वर का आदर करें और खुद को उनके सामने विनम्र करें। परमेश्वर के वचन का पालन करें। ओबद्याह अध्याय 1। ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो, हम उसे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है।
यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यूं एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएगी जैसी कभी हुई ही नहीं। इस्राएल की विजय। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने नीच भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग फलिस्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रेम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपात तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। इस अध्याय में हमने देखा कि इस्राएल के विरुद्ध एदोम का पाप। एदोम एसाव के वंशज, उन्होंने अपने पहाड़ी सुरक्षा और धन पर भरोसा किया था, यह मानते हुए कि वे अछूत थे। एदोम की निंदा न केवल उसके अहंकार के लिए की जाती है, बल्कि इस्राएल के विरुद्ध उसकी उपद्रव के लिए भी की जाती है। जब बाबुल ने यरूशलेम पर हमला किया तो एदोम ने अपने भाई देश की मदद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इस्राएल के पतन पर खुशी मनाई और उनके शहरों को लूटा भी। उन्होंने भागने के रास्ते बंद कर दिए और शरणार्थियों को दुश्मन के हवाले कर दिया। ये गंभीर विश्वासघाती कार्यवाही थी। परमेश्वर जातियों और व्यक्तियों को इस बात के लिए जवाबदेह ठहराते हैं कि वे दूसरों के साथ, खास तौर पर अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ मुख्य बातें अगर हम सोचें तो घमंड विनाश की ओर ले जाता है। एदोम का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ था।
परमेश्वर हमें इस बात के लिए जवाबदेह ठहराते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एदोम ने इस्राएल को धोखा दिया और परमेश्वर ने उनके कार्यों को अनदेखा नहीं किया। परमेश्वर का न्याय पक्का है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। उनका सिद्धांत सभी पर लागू होता है। परमेश्वर के लोगों को बहाल किया जाएगा। दुख के बावजूद परमेश्वर अपने लोगों के लिए जीत और बहाली का वादा करते हैं। ओबद्याह का संदेश कालातीत है। परमेश्वर के अंतिम शासन की ओर इशारा करते हुए घमंड, अन्याय और विश्वासघात के विरुद्ध चेतावनी देता है। अगर हम ओबद्याह के बारे में सोचे तो यह, जिसमें केवल 21 वचन है, पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है। यह एसाव के वंशजों एदोम को विनाश का भविष्य सूचक संदेश देता है। एसाव और याकूब के बीच संघर्ष गर्भ में ही शुरू हो गया था और एदोम की इस्राएल के प्रति शत्रुता पूरे इतिहास में बनी रही। एदोम ने जिद करके मूसा के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि इस्राएल को उनके देश से गुजरने दिया जाए। उनकी दुश्मनी 586 ईसा पूर्व में चरम पर पहुंच गई जब नबूकदनेस्सर ने यहूदा को लूटा। एदोम ने यहूदा के पतन पर आनंद मनाया, इसकी लूट में भाग लिया और इसके लोगों के नरसंहार में सहायता की। ओबद्याह का केंद्र बिंदु कुछ घटना में है, जैसे कि घमंड और अवज्ञा के विरुद्ध चेतावनी, इस्राएल से घृणा करने और उसे नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध चेतावनी, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है। परमेश्वर खुद इस्राएल की रक्षा करेंगे और जो इसका विरोध करेंगे वे आखिर खुद को परमेश्वर का विरोध करते हुए पाएंगे। एदोम के विरुद्ध भविष्यवाणी 3 खंडों में सामने आती है। एक तो पतन की निश्चितता। एदोम की राजधानी एक प्राकृतिक किला थी। इसकी अभेद्यता के बारे में आश्वस्त एदोम सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन उनका अभिमान उनके पतन का कारण बना। परमेश्वर ने उनके निश्चित विनाश की घोषणा की। दूसरा, एदोम के पतन का कारण। एदोम का न्याय बेबीलोन के आक्रमण के दौरान अपने भाई यहूदा के प्रति उनकी खुली और अनियंत्रित शत्रुता के कारण था। और तीसरा, एदोम के पतन की प्रकृति। आखिर में ओबद्याह ने इस्राएल की अंतिम विजय की भविष्यवाणी की। अंत के समय में परमेश्वर इस्राएल को बचाएंगे, पवित्र करेंगे और समृद्ध करेंगे। राज्य प्रभु का होगा। यह पुस्तक परमेश्वर के प्रति 2 दृष्टिकोणों की तुलना करती है। ओबद्याह नाम का अर्थ है यहोवा का सेवक और उपासक, जो दर्शाता है परमेश्वर के सामने विनम्रता। इसके विपरीत एदोम ने गर्व और अवज्ञा को मूर्ति रूप दिया, परमेश्वर के, उसके लोगों और उसके उद्देश्यों के विरुद्ध। ओबद्याह चेतावनी देता है कि परमेश्वर अभिमानी को जवाबदेह ठहराएंगे। हालांकि अभिमानी कुछ समय के लिए अजेय लग सकते हैं, परमेश्वर उन्हें नीचे गिरा देंगे। वह अभिमानी का विरोध करते लेकिन विनम्र का समर्थन करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।